बच रहेंगे भाई, बताओ देंगे बच रहेंगे? ये खुद अपने अंदर फंस गई है, ऑटोमेटिक फंस गई है। जय हिंद, साथियों नमस्कार। मैं इंजीनियर एसपी सिंह बघेल, आपका स्वागत है रक्षक टीवी इंडिया। नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी करें। यहाँ पर आज एक नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का जो मामला, एक्चुअली अभी 69,000 शिक्षक भर्ती पेंडिंग में है और 2 दिन से लगातार लाठी खा रहे हैं वो साथी जो वहाँ पर घेराव करने गए थे। संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं, तो वहाँ पर कुछ लोगों का चोट आई है हाथ में और पैर में। और आज आप इधर दिखा दो एक बार, पूरा जो साथी हैं जो शिक्षा मंत्री शिक्षा और नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती जो है उसको निकालने की बात ये लोग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुरानी भर्ती अगर क्लियर नहीं हो पा रही है तो नई भर्तियां सरकार कैसे निकालेगी। आने वाला चुनाव 2024 का है और बहुत ही उग्र ये लोग हैं, किस प्रकार से अपना हक मांग रहे हैं। आप बहुत दिनों से यहाँ पर धरना दे रहे हैं तो ये भी यहाँ पर आ गए हैं, तो क्या कहेंगे सरकार को, क्यों इतना परेशान? जैसे अग्निवीर हैं वैसे हम धरनावीर हो गए अब हैं। तो अब धरना देना हमारा क्या कहते हैं कि एक जो संवैधानिक अधिकार है, अगर हमारी मांगे हैं समय से नहीं पूरी होती हैं तो हमें अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने पे हम स्वतंत्र हैं। कौन सा हक है, क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग सरकार को इस तरीके से क्यों एकदम किसी हम सरकार को घेर नहीं रहे हैं। बिल्डोजर वाली सरकार चल रही है, माफिया को वहाँ कार्रवाई हो रही है, घर गिराए जा रहे हैं, तो आप लोग सरकार को क्यों परेशान? अगर हम माफिया हैं, मेरा घर गिरवा दिया जाए, मुझ पे गोली चलवा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम अगर अभ्यर्थी हैं, हमने टेट सीटेट क्वालिफाइड किया है, हमारे अंदर हुनर है, तो आप एक बार अवसर तो हमको दीजिए, आप विज्ञापन दीजिए। आपको डर नहीं लगता पुलिस से? डर कहेगा? डर किस चीज का डर? सर अगर चोर को डर लगे। नाम क्या है? मेरा नाम सुशांत पांडे है, मैं इटावा पांडे जी, एक बात बताओ जी, कहाँ से हैं? मैं इटावा से। तो ये नया जो आप बोल रहे हैं कि इसको विज्ञापन जारी करें, जी जी, तो सरकार तो कर रही है ना, धीमे धीमे काम कर रही सर है। धीमे धीमे सर, धीरे धीरे सर कछुआ भी निकल जाता है आगे। 5 साल हो गए हैं सर, और 5 साल से सर हम लोग भटक रहे हैं। शादी की उम्र हो गई है, लड़की वाले आते हैं, लड़का क्या करता है? कुछ नहीं करता है, घर से लौट जाते हैं, बाहर से लौट जाते हैं। इसलिए करा था बीटीसी बीएड, हमारे बीएड के भाई बड़े भाई हैं। बीटीसी हम लोगों का पूरा संघर्ष टीम लगी हुई है, दिन रात यहाँ मेहनत करके टेट सीटेट क्वालिफाई करके सर 2-2 बार टेट सीटेट क्वालिफाई करके यहाँ बैठे हुए हैं। सर नौकरी नहीं मिलेगी। हमारी सर टीचिंग लाइन है, हम भावी शिक्षक हैं, हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, हम चोर नहीं है, हम किसी पे गोली चलाने वाले नहीं हैं, हम बच्चों को पढ़ाने वाले भावी शिक्षक हैं। हम सिर्फ शिक्षा के लिए अगर क्षेत्र में निकले हैं तो उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुनेगी, एक भारी विज्ञापन निकालेगी, जिससे हम लोग आगे चल के भविष्य में एक भावी शिक्षक बने। नहीं तो जो पुरानी भर्तियां हैं जी, अभी उसको सरकार कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाई, तो आप जब पुराना हो नहीं पा रहा है, आप नया मांगना शुरू कर दिया। तो सर ये तो सरकार की ढील है ना, सरकार की ढील है ना सर, ये हमारी गलती है क्या? मतलब प्रशासन, अगर सर मेरी गलती है तो आप हर साल बीएड और बीटीसी के फॉर्म क्यों निकाल रहे हैं? सी टेट के फॉर्म क्यों निकाल रहे हैं? आपको मोटी मोटी रकम है, पैसा भी तो चाहिए ना उसके लिए। किसके? तो सरकार अपने मंत्रियों के कॉलेज खोल दिए हैं, मंत्रियों के कॉलेज खोल दिए हैं, बच्चे रोज हर साल बीटीसी बीएड कर रहे हैं। आपको देना है जी, जब आप ही को सब दे देंगे खजाना जी, तो वो फिर फॉर्च्यूनर से कैसे चलेगा? कोई फ्री नहीं मांग रहे फ्लाइट से कैसे जाएंगे? तो वो कैसे अपने बच्चों को अमेरिका भेजेंगे पढ़ाने? तो आप क्यों उनके बच्चों को नहीं पढ़ने देते? तो सर शिक्षा विभाग की जगह, नौकरी निकालने की जगह हम लोगों से और बोल दो कि हमारे पास कमी हो रही है, हम लोग और देने लगेंगे, घर से मजदूरी करने लगेंगे, उन्हीं के लिए मजदूरी करने लगेंगे। अगर आपको ही सब शौक सौगट है, हम लोग सिर्फ आप ही के लिए बने हैं, आप ही के शौक पूरे होने हैं। अगर हमारा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है तो हम आपके शौक पूरे करवा देंगे, हमारा फिर तो जीना ही बेकार है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन पांडे है, एक योग्य अभ्यर्थी हम सब हैं। पांडे जी, इतनी अच्छी सरकार चल रही है और आप लोग शिक्षा मंत्री काम कर रहे हैं, और आप लोग शिक्षा मंत्री के पीछे जो देखो धरना दे रहा है संदीप सिंह शिक्षा मंत्री, तो क्या दिक्कत है? देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये सरकार की नीतियां कहीं न कहीं इनकी नीतियां ही समझ नहीं आ रही है। कभी कोई शिक्षा विभाग में अभी पुरानी भर्ती चल रही है 69,000। आप देख नहीं रहे हैं, पूरा मीडिया लगा है, वहाँ से गुजरात से लेकर के उसका काफिला आ रहा है, अतीक अहमद का पूरा मीडिया लगा है, 500 गाड़ियाँ, काफिला पुलिस का। अरे वो देखो, टीवी देखो, खोलो उसको, अब ये सब देखो यार, कहाँ पढ़ाई लिखाई। अब देखिए अगर उस पर हम बात करें, क्योंकि वो राजनीतिक चीजें हो गई, हमारा दूसरा विभाग है, लेकिन उसको दिखाने में इसमें सबकी रुचि उसी पर लगी हुई है, कहीं गाड़ी पलट न जाए, सारी मीडिया उस पर लगी हुई है, उस पर सभी व्यक्तियों का रुचि भी है। लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर आज 5-5 दिन से, यहाँ कोई, क्योंकि इसमें कम रुचि है ना,
कम रुचि है, लेकिन रुचि उसमें ज्यादा है। तो इसीलिए मीडिया चाहे जो भी अन्य हो वहाँ उधर हमको सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक हम योग्य भर्ती यहाँ बैठे। बड़ा एंकर है, वो ये दिखा रहा था कि कुछ लोग तो रात भर टीवी देखते रहे कि गाड़ी न पलट गई। आपको बताएं, मतलब आपका गाड़ी पलटे, आपका चाहे घर पलट जाए, भूखे मर जाए, बच्चे मर भूखे मर जाए, जाए, इसको कोई मीडिया बड़ा चैनल क्यों नहीं दिखाता? क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार जो चाहती है दिखाना, जो दिखाना तो बड़ा चाहती है, चैनल क्यों नहीं दिखा रहा? बड़ा चैनल क्या सरकार से बड़ा है? वो वही चीज दिखाएगा जो सरकार चाहेगी। बेरोजगार की कोई बात नहीं उठाता है, वो वही दिखाएंगे कि हमारे देश में ये नई चीज आई। उससे हम क्या करें? हमारे राष्ट्रीय संबंध अच्छे हो रहे हैं, हम राष्ट्रीय संबंध तभी कर पाएंगे जब हमारी जेब में होगी मनी। हम बेरोजगार कब तक ये सब चिल्लाते घूमे? कोई ये मुद्दा नहीं उठाता है, जो उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा। हर एक आवाज दबा देते है सरकार। जो इन बेरोजगारों 4.5 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई, पहले सदन में मुद्दा उठा, 51,112 पद का हलफनामा भी तैयार है, पर वो अब कह रहे हैं छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। ये बताइए, इस वर्ष 1,92,00,000 का डेटा प्राइमरी विद्यालयों में एडमिशन हुआ, पर उस पर अब बता रहे हैं छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। यदि बराबर है तो क्या पहले से हम लोगों के पास ज्यादा शिक्षक थे, या इस समय हम लोग के पास स्टूडेंट कम हो गए? कौन सी गणित से लोग एल्गोरिथम बना रहे हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात कभी कम ही नहीं हो रहा है? आप लोग तो सतुआ बांध के पीछे पड़ गए हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता? प्रशासन लगा हुआ है, इसके ऊपर कब लाठी चल जाए, ऐसा माहौल चल रहा है। जब हम लोग यहाँ से आए हैं तो सर पे कफन बांध के ही आए हैं। अगर हमने यहाँ पे ठान लिया, हमने ठान लिया है कि जो हम अपना हक है हम लेके रहेंगे, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, और मैं वो चीज नहीं मांग रहा हूँ, आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ। अपना जो हमने योग्य टेट सीटेट हमने क्वालिफाइड किया है, और मैं चाह रहा हूँ कि आप भर्ती निकालिए, ओपन भर्ती निकालिए, जिसकी आप 18 लाख लोग उसमें परीक्षा देंगे, जिनकी योग्यता होगी जो वो क्वालिफाइड करेंगे। आप लोगों ने कभी अपने जीवन में मंत्रियों का, विधायकों का धरना देखा कि हमारा ये काम होना चाहिए? आप लोग धरना देते हैं, वो धरना कभी देखते हैं? देखो, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, और ना ही मैं राजनीति की बात करना चाहता हूँ। मैं एक अभ्यर्थी हूँ, और मैं क्या कहते हैं कि एक शिक्षक, एक छात्राध्यापक भी हूँ। तो कहने का मतलब हमारा बस सीधा सीधा है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपने काम को लेकर आए हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं कि जो शिक्षक भर्ती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, आप निकालिए। क्योंकि यूपी में शिक्षकों की भारी कमी है, और प्रत्येक वर्ष 10, 15, 20 हजार शिक्षक रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। वो वैकेंसी 5 साल हो गया है, अभी तक वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली है। आपको शायद याद होगा, जो ये इनको जो बड़ी बड़ी शिक्षक भर्ती की बात करते हैं कि मैंने 69,000 कंप्लीट करवा दी, 68,500 मैंने कंप्लीट करवा दी, जरा इसके पीछे हम बैक में जाते हैं तो ये 1,35,000 वो अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षा मित्र पुरानी सरकार ने जो इनको समर्थन किया था, इन्होंने रद्द कर दिया। तो उन्होंने उनकी जगह पे ही भरपाई की, और वो भरपाई किए तो उसमें पूरा का पूरा सब कुछ क्या कहते हैं कि सब कुछ गड़बड़ कर दिया। सही से उसको ना ही आरक्षण सही से दे पाए। 68,500 हुई भर्ती, उसमें लोग करीब 36-35 हजार ही आ पाए, पूरी वैकेंसी खाली चली गई। इतना मामला बिगाड़ दिए हैं कि वही काम किए, मतलब 1,35,000 जो शिक्षा मित्र थे उन्हीं को हटा के इन्होंने पूरा अपना 5-6 साल अपनी रोटी सेकते रहे और अपनी वाहवाही गाते रहे। हमने बड़ी बड़ी शिक्षक भर्ती दे दी, उनके बावजूद भी शिक्षा मित्र तो वहाँ पे थे, उनके बाद भी इनको वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। और इन्होंने कहा भी था कि हाँ, प्रत्येक वर्ष हम वैकेंसी निकालेंगे, भले ही कम मात्रा में निकालें लेकिन निकालेंगे। लेकिन हुआ क्या, 17,000 निकाले, उसके बाद फिर उसको वापस ले लिया, और अभी तक उसको फिर हम लोग देख रहे हैं, उसके वेबसाइट पे टकाटक देख रहे हैं कि कब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, कब हम फॉर्म डालेंगे। और यही वेट करते करते आज 5 साल हो गया है, दूसरी हमको शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिल रही है। आपको एक और चीज बता दें कि जो आप प्राथमिक विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, अगर आप जाएंगे प्राथमिक विद्यालय में तो वहाँ सर्वे के आधार पर हम बता दें कि अगर आपके प्राथमिक विद्यालय में जो स्टाफ है, मैंने कई बार देखा है कि प्रधान अध्यापक का चार्ज भी अध्यापक के पास, बिल्कुल ऐसा मैंने देखा है। अध्यापक ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, और स्टाफ की इतनी कमी है कि प्रधान अध्यापक का चार्ज कई बार कई कॉलेजों में, कई स्कूलों में अध्यापक के पास है। वैकेंसी तो है, इसका मतलब है कि प्रधान अध्यापक, अब ये टीचर कोई है अध्यापक, उसके पास 2-2 पोस्ट है, तो सीधा समझो कि कहीं ना कहीं आधा का मामला है। तो सरकार के पास शिक्षा पे असर पड़ रहा है इसका, सीधी सी बात है। सरकार ने इसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में खुद दिया है। ये बात मेरे पास जगह है, मेरे पास 51,112 पद खाली है। 51,112 सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया है। ये बात सरकार ने खुद कही है, ये बात मैंने नहीं कही है, हमारे जैसे प्रशिक्षुओं ने नहीं कही है। और ये बात सरकार ने आज से 3 साल पहले कही है।
और तब से हर साल अगर 10,000 भी शिक्षक रिटायर हो रहा है तो 30,000 वो और 50,000 ये, 80,000 के ऊपर पद खाली है। अच्छा पांडे जी, एक बात बताओ जी, पद खाली है सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा एक सदन है जी, लोकसभा भी एक बड़ा सदन है, तो जो आपके प्रतिनिधि जिसको आप वोट देते हैं, ये सवाल है, क्योंकि आप राजनीतिक बात नहीं है, ये सवाल मेरा ये है कि जो लोकसभा लड़ते हैं और जो विधानसभा लड़ते हैं, आखिर आप क्यों लड़ते हैं और क्यों आप विधानसभा में आते हैं इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए? आपने देखा सत्र कितनी बार चल चुका है, आपकी आवाज़ किसी भी आपके क्षेत्रीय विधायक ने उठाई? आपने हम बता रहे हैं, जो हमारे विपक्ष के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं चित्रकूट से, माननीय प्रधान जी अनिल प्रधान जी हैं, उन्होंने इस मुद्दा को उठाया था कि बेसिक में लाखों पद खाली हैं। आपने अपना डाटा भी दिया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि बेसिक पद खाली हैं, तो आप शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उन्होंने ये जवाब मांगा तो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप जी ने बताया, कहा कि हमारे पास शिक्षक ज्यादा हैं, शिक्षक ज्यादा और हमारे पास जितने छात्र हैं, जितने शिक्षक होने चाहिए हमारे पास समान है। छात्र और शिक्षक का अनुपात उन्होंने बराबर बताया कि हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, शिक्षकों की आवश्यकता है। अभी आप बता ही रहे थे कि आप प्राइमरी स्कूलों के जाइए, विजिट करिए तो आप देखिए एक एक विद्यालय, किसी विद्यालय में एक शिक्षक, कोई विद्यालय शिक्षक विहीन है कि अन्य विद्यालयों से संबद्ध किए गए हैं उस विद्यालय में। तो इस पर लेकिन हमारे समाज पार्टी का अनिल प्रधान जी ने उन्होंने मुद्दा उठाया था सदन में, विधानसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उनके जवाब में नकार दिया हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री। सुना नहीं गया। अच्छा एक बात बताओ, ये लास्ट सवाल हम लेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, अभी सुना है कि घेराव किए हैं तो पुलिस ने काफ़ी मारपीट की है उनके साथ, क्या आपको लग रहा है? जैसे कि हमारी संघर्षी टीम यहाँ से 5 दिनों से अनवरत धरना पर बैठी हुई है। हम अभी लोग, हमारी संघर्षी टीम, हमारे जो जितने भी प्रशिक्षु टेट सीटेट पास हैं, सभी अभी एक शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। इसके बाद हमारी संघर्षी टीम और हमारे जो भी साथी चाहेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। और अगर सरकार ने फिर भी हमारी बातों को नहीं सुना तो जैसे आज 68,500 वाली भर्ती के जो अभ्यर्थियों ने धरना किया है, ऐसे ही हमारे जो टेट सीटेट प्रशिक्षु हैं, एक बार आगे रणनीति के तहत जो भी हमारी टीम चाहेगी, जैसे योजना बनेगी, वैसे हम भी विधानसभा पे कूच करेंगे, मुख्यमंत्री आवास। आप कहाँ से आए? सर हम रायबरेली जिले। क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार। क्या संदेश देंगे? सरकार से कुछ कहेंगे? सरकार से हम यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हो वैकेंसी दें, जिससे कि बेरोजगार हमारे साथी जो हैं उनको एक रोजगार मिल सके और छात्रों को एक शिक्षक मिल सके जो कि भावी पीढ़ी का निर्माण करें। और तो ये जो है मायूस चेहरे जो है, और यहाँ पर ये अपना हक जो है प्राथमिक शिक्षा जो भर्ती है उसको कहीं ना कहीं निकालने की बात कर रहे हैं। अब सरकार को देखना होगा किस प्रकार से सरकार जो पेंडिंग वैकेंसी है उसको पूरा करती है, इसके बाद नए विज्ञापन निकालती है। आप देखते रहिए रक्षक टीवी इंडिया। मैं इंजीनियर SP सिंह बघेल। जय हिंद, नमस्कार।